हेलो एवरीवन, दिस इज चेतना गुप्ता और आज की वीडियो में हम कंटिन्यूटी पढ़ने वाले हैं। सो ये कंटिन्यूटी की एक बेसिक क्लास है। तो आज बिल्कुल बेसिक से कंटिन्यूटी हम स्टार्ट करेंगे। सो कंटिन्यूटी के नाम से ही आपको क्या समझ आ रहा है कि कोई चीज़ कंटिन्यूअस है, मतलब कहीं से भी वो ब्रेक नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक आपको लाइन ड्रॉ करके बोलूँ कि लाइन क्या है, कंटिन्यूअस है, मतलब जहाँ से मैंने स्टार्ट किया और टिल एंड मैंने कहीं भी पेन अपना उठाया नहीं है। ठीक है, तो ये लाइन पूरी क्या है, कंटिन्यूअस है। सेम लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ, सो ये लाइन स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक, मतलब ये अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है, तो मैंने यहाँ पे 2 बार पेन उठाया है, मतलब 2 बार ये लाइन डिसकंटिन्यूस है। कोई भी 2 पॉइंट पे पर डिसकंटिन्यूस है। वो हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमने 2 बार वहाँ पे पेन उठाया है। अगर आप खुद ये लाइन ड्रॉ करेंगे पेपर पे, तो आपको 2 बार ये पेन उठाना ही पड़ेगा, कहीं ब्रेक दिखाने के लिए अपना पेन उठाना पड़ेगा। तो यहाँ से आप बोलोगे कि जो मेरा लाइन है वो डिसकंटिन्यूस है। ऐसी केस आता है कंटिन्यूटी का अगर हम ग्राफ में देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा एक ग्राफ है, मैंने इसमें एक पैराबोला ड्रॉ किया। तो ये पैराबोला ड्रॉ करने के वक्त मैंने जहाँ से स्टार्ट किया है, अगर ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और जहाँ से मैंने एंड किया है, उसके बीच में मैंने एक बार भी अपना पेन नहीं उठाया। ठीक है, तो ये क्या है, क्या बोलेंगे इस ग्राफ को? ये एक कंटिन्यूस ग्राफ है। ज्योमेट्रिकली हम ऐसे बोल सकते हैं। नाउ सेम ग्राफ, ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया। ये ग्राफ बनाने के लिए मैंने स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में मैंने अपना पेन 2 बार उठाया। वो आप ज्योमेट्रिकली इस ग्राफ में देख के भी बता सकते हैं कि मैंने 2 बार यहाँ पे पेन 2 पॉइंट पे अपना पेन उठाया। ठीक है, तो उन 2 पॉइंट्स के लिए मेरा जो ग्राफ है वो क्या है, डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, वो डिसकंटिन्यूस है। तो ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली देखकर पेन उठाने से हम ये बोल सकते हैं कि हमारा ग्राफ डिसकंटिन्यूस या कंटिन्यूस है। बट मैथमेटिकली हम ये कैसे प्रूफ कर पाएंगे कि कहाँ हमारा ग्राफ कंटिन्यूस है और कहाँ हमारा ग्राफ डिसकंटिन्यूस है? तो वो हम कैसे पता लगा पाएंगे? तो उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है? सपोज़ हमें एक पॉइंट ए है मेरे कोई भी ग्राफ में, कोई भी जैसे ग्राफ है तो इसमें पॉइंट्स हैं, 0 है, 0 पे पॉइंट ग्राफ मेरा ये है, 1 है। तो ऐसी एक पॉइंट ए है। अगर हमें उस पॉइंट ए पे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो कंडीशन क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू a, जहाँ पे चेक करनी है वहाँ पे हम लिमिट निकालेंगे f(x), जो कि किसके इक्वल होनी चाहिए, इस फंक्शन में जब हम उस पॉइंट रखेंगे उस वैल्यू के। सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, एक लाइन लेते हैं। ठीक है, सपोज ये लाइन है y = x। y = x ज्योमेट्रिकली देख के मुझे क्या पता चल रहा है कि ये जो लाइन है ये क्या है, कंटिन्यूस है। अब मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू, अब a क्या रखें, पहले 0 रख लेते हैं। ठीक है, a 0 है मेरा, 0 पे चेक कर रहे हैं। f(x), तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x, इस पे 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो लिमिट तो 0 आई। अब y = x, मतलब f(x) क्या है, x है। इसमें जब हम 0 पुट करेंगे तब भी क्या आना चाहिए, 0। तो दोनों इक्वल आए, इसका मतलब जो ग्राफ है मैथमेटिकली हमने प्रूव कर दिया कि ये कंटिन्यूस है। ठीक है, लिमिट, कंटिन्यूटी पढ़ने से पहले आपको लिमिट पढ़ना पड़ेगा, लिमिट आपको आना चाहिए। मैंने अपने चैनल पे भी कवर किया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो लिमिट आपको आना चाहिए। मैंने ये एज्यूम किया आपको लिमिट आता है, तो उस हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ ग्राफ देखते हैं और एक बेसिक आइडिया देखते हैं क्या है। ये ग्राफ है, मेरा ग्राफ है।
ये ग्राफ ज्योमेट्रिकली देख के मुझे क्या पता चल रहा है कि मेरा जो ग्राफ है ये कंटिन्यूस है, ठीक है, ये चल रहा है, मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है। कोई भी पॉइंट पे अगर हमें चेक करना है x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू -1 या x इक्वल टू 0, किसी भी पॉइंट पे अगर आप चेक करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 करते हैं पहले f ऑफ x, ठीक है, तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ x क्या है इस केस में 1 है तो 1 आएगा, एंड y इक्वल टू 1 मतलब एफ एक्स इक्वल टू 1, कुछ भी x की वैल्यू हो तो हमारी वैल्यू क्या रहेगी 1, तो दोनों सेम है, दोनों इक्वल है। लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ x जो है वो इक्वल है f ऑफ 0 के, देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, ग्राफ इज कंटिन्यूस, मतलब दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। ऐसे ही आप बाकी पॉइंट्स के लिए भी चेक कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट हो सकता है ये जो भी ग्राफ में है, कोई भी पॉइंट पे आप चेक कर सकते हो, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर दोनों वैल्यू कंडीशन सेम आती है, मतलब लिमिट और जो फंक्शन में वैल्यू पुट करके अगर दोनों सेम आती है तो आप क्या बोलोगे, कंटिन्यूस है हमारा ग्राफ। चलो ये तो सिंपल ग्राफ था। एक और केस देखते हैं, जब आपका जो ग्राफ है कुछ ऐसा है, तो इसमें मैंने क्या किया, ये 0 नहीं है, ये ओपन सर्कल है और ये क्लोज सर्कल है, मतलब x इक्वल टू 0 वाले पॉइंट के लिए हमारी जो वैल्यू है वो 2 है, मतलब x इक्वल 0 पे हमारी जो वैल्यू है वो 2 है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्लोज पॉइंट है, जहाँ पे क्लोज पॉइंट है मतलब वो वैल्यू है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो वैल्यू इंक्लूडेड है, ओपन सर्कल मतलब वो वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। सो इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखो तो x इक्वल 0 पे इस ग्राफ पे जो हमारी वैल्यू है वो 2 है, 1 नहीं है, 1 वाला पॉइंट एक्सक्लूडेड है। तो ये फंक्शन को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे कि अगर x 0 नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, और अगर x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। इस ग्राफ को देखकर ज्योमेट्रिकली आप बता सकते हो कि आपका ग्राफ बाकी पॉइंट्स पे तो मुझे ठीक है, पर मेरे को 0 की कहानी मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि 0 पे जो हमारी वैल्यू है वो थोड़ी चेंज हो रही है, बाकी सारे पॉइंट्स के लिए तो सेम है। अब 0 के अलावा इस ग्राफ के लिए पॉइंट चेक करोगे तो आपको वो कंटिन्यूस मिलेंगे ही, बट आप 0 के लिए अगर आप चेक करोगे यहाँ पे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, ठीक है, इसमें आपको LHL चेक करना पड़ेगा एंड RHL चेक करना पड़ेगा, क्योंकि लिमिट का कॉन्सेप्ट है ये, आप देख सकते हो लिमिट अगर आपको आता है, क्योंकि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है 0 पे, तो इसलिए चेक करना पड़ेगा नेबरहुड पे, तो ये दोनों केस में 1 आएगा, ठीक है। LHL एंड RHL इक्वल है, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x क्या है हमारी 1 है, बट f ऑफ 0 क्या है, इस केस में f ऑफ 0 क्या है, 2 है। अब क्या हुआ, दोनों इक्वल नहीं आया, मतलब हमारी कंडीशन सेम नहीं है, कंडीशन तो हुई नहीं, तो जब कंडीशन उस पॉइंट पे इनवैलिड हो जाती है, कंडीशन गलत हो जाती है, तो उस पॉइंट के लिए हम क्या बोलते हैं वो पॉइंट को कि x इक्वल टू 0 इज़ अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। f ऑफ 0 मतलब x इक्वल टू 0 जो पॉइंट है इस ग्राफ के लिए वो एक डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है, मतलब वहाँ पे हमारा जो ग्राफ है वो डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये, दूसरा केस ये हो सकता है। अब तीसरा केस, एक और केस हो सकता है कंटिन्यूटी में, क्या, ये 0 पे अगेन क्लोज सर्कल जो है वो उसकी वैल्यू है, मतलब y इक्वल टू 1 जो है वो x की वैल्यू है। इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं, तो x छोटा और इक्वल है 0 से तो वैल्यू क्या है 1 है, एंड इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन द वैल्यू इज 2। ये हमारा ग्राफ है, हमने ये डिफाइन किया।
ज्योमेट्रिकली देख के हमें क्या लग रहा है कि मेरा ग्राफ जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो अपना पेन है सिर्फ 0 के लिए उठाया है, सिर्फ 0 के लिए एक बार उठाया है, उसके बाद मैंने अपना पेन नहीं उठाया इस ग्राफ को बनाने के लिए। तो आप बाकी किसी भी पॉइंट के लिए आप चेक करोगे, आपका जो ये पॉइंट है सारे कंटिन्यूअस पॉइंट है, सारे पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी सारे आएंगे एक्सेप्ट 0। तो 0 के लिए चेक करते हैं, मैंने पहले से ही बता दिया, हम चेक करके भी देख सकते हैं ये चीज़। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, लिमिट निकालने के लिए इस केस में LHL एंड RHL की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, डायरेक्टली हम नहीं फाइंड आउट कर सकते क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है। सो fx पे निकालेंगे, अगर LHL मतलब जब छोटा है 0 से तब वैल्यू क्या आएगी 1, एंड जब बड़ा है 0 से जब बड़ा है तब वैल्यू क्या आएगी 2। नाउ देखो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, मतलब LHL और RHL इक्वल है ही नहीं। अगर LHL और RHL इक्वल ही नहीं है दैट मीन्स लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही। मेरी 0 पे x इक्वल टू 0 वाले पॉइंट के लिए लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट की। अब अगर किसी पॉइंट की लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही तो कंटिन्यूटी फिर चेक करने का कोई मतलब नहीं है, यहीं पे हम छोड़ सकते हैं और हम डायरेक्टली यहाँ पे कह सकते हैं कि x इक्वल टू 0 इज़ अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इस ग्राफ के लिए 0 x इक्वल टू 0 जो पॉइंट है वो एक डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है। लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करी तो आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, उस फंक्शन पे वैल्यू तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, लिमिट क्योंकि एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, आप बाकी कितने भी पॉइंट के लिए चेक कर लेना, सारे पॉइंट आपके कंटिन्यूस आएंगे। हम ये किसी और पॉइंट के लिए भी चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये 0 के लिए ही हमने चेक किया, बट हम ये ग्राफ देखकर ये कह सकते हैं, मतलब देख के बता सकते हैं कि जो मेरा पेन है वो एक ही बार उठा होगा 0 पे, क्योंकि 0 पे कुछ चेंज दिखा है, क्योंकि वो ग्राफ नीचे से उठ के एक बार ऊपर गया है। ठीक है, तो ये 3 हमने केस देखे और ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन है कंटिन्यूटी का, बिल्कुल इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट वाली क्लास में हम बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिल्कुल बेसिक वाले, देन एक एक लेवल हर लेक्चर के साथ बढ़ते जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।